दिल्ली की टीम को देखते हैं, दिल्ली का भी दिमाग काफी शांत हो गया होगा ये जान के कि नाम बदला काम बदला। पहले 2019 में आए तीसरे नंबर पर, फिर 2020 में आए दूसरे नंबर पर, क्या 2021 में आ पाएंगे एक नंबर पर? क्या ट्रॉफी लगेगी उनके हाथ पहली बार इस टूर्नामेंट के इतिहास में? क्या दिल्ली उठा पाएगी ये ट्रॉफी? चलिए पहले बात करते हैं कि क्या बुरा हुआ है इनके लिए। बुरा ये हुआ है कि उनके कप्तान जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, श्रेयस अय्यर, अच्छी अपनी ग्रूव में आ गए थे कप्तानी के। जब उनको दी गई थी तो बिल्कुल अनुभव नहीं था उनको, बिल्कुल टूर्नामेंट के बीच में उनको कप्तानी दे दी गई थी। अब बिल्कुल फल के फूले थे वो, पर इंजरी हो गई। आज उनकी शोल्डर सर्जरी भी हुई है। पर अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत को उन्होंने कप्तान बनाया है कि अगर वहां पे 4 अनुभवी कप्तान हैं, शिखर धवन है, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, 4 अनुभवी कप्तान होते हुए भी युवा के साथ गए हैं, क्योंकि दिल्ली की सोच हमेशा ऐसी रही है। श्रेयस अय्यर भी युवा खिलाड़ी थे और आई थिंक आशु से पता लग रहा है कि दिल्ली का प्लान क्या है कि अगले साल अगर बड़ा ऑक्शन होगा और अगर आप सिर्फ 3 प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे तो उनमें से 2 तो उन्होंने अपने पत्ते दिखा दिए कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जरूर होंगे, और क्यों ना। नहीं, होने भी चाहिए। और आपने जैसे कहा कि उनका प्लान देखिए, दिल्ली भी एक ऐसी टीम है, जैसे हमने बोला कुछ टीम बहुत ज्यादा चेंज करती हैं। सिर्फ 3 टीम्स में कहूंगा, बॉम्बे, चेन्नई और हैदराबाद, उनको मैं अलग रखता हूँ। उसके अलावा जो बाकी 5 है वो तो अप एंड डाउन चलती रहती हैं, तो हमें नहीं पता कि अगले साल फिर बदलाव करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि 4 कप्तान है उस टीम में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 ही कप्तान खेलें, क्योंकि जो 4 कप्तान आपने नाम लिए उनकी अगर 11 में जगह फिट होती है तो फिर दिक्कत रहेगी इनके लिए। अगर आप अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं, जैसे शिखर धवन है, रविचंद्रन अश्विन है, वहां तक तो ठीक है, उसके बाद देखना होगा। और काफी सीखने को मिला होगा ऋषभ पंत को। पिछले कुछ साल में रिकी पॉन्टिंग के साथ काफी उन्होंने समय बिताया है, तो रिकी पॉन्टिंग यहाँ पे देखिए नए कैप्टन बने हैं। जब नए आप कप्तान बनते हैं और आप खेले हैं एक कोच के साथ 2 साल, तो बड़ा फर्क पड़ता है कि एज ए प्लेयर भी आपने एक रिलेशन बना लिया है। यंगस्टर है ऋषभ पंत, तो जो रिकी देखिए, कप्तान और कोच एक साथ टीम चलाते हैं। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि रिकी पॉन्टिंग अगर ज्यादा चलाए तो ऋषभ पंत के लिए बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत अपने निर्णय ना लें या अपने डिसीजन ना लें, वो तो उन्होंने लेने ही है। पर अभी जो शुरुआत होती है ना टूर्नामेंट की, जो प्लानिंग है वो लगातार बबल में है, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रिकी पॉन्टिंग पर जरूर ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जब नई कप्तानी लेते हैं। और रिकी पॉन्टिंग जिस तरीके के इंसान है, जिस तरीके की मैंने जो चीजें सुनी है, जिस तरीके वो मेहनती हैं, ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो पर्सनैलिटी है ना, एक तरीके की। जी, ऋषभ पंत एक लफ्ज है ना, हमारे बंबई एक लफ्ज है कीड़ा होता है क्रिकेट का। वो रिकी पॉन्टिंग में ना एक कीड़ा है क्रिकेट का। उनको यंग युवा प्लेयर्स को देखने का बड़ा शौक है कि कौन कहां से उभर के आ रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत कीड़ा है उनको। और बिल्कुल आशु ने सही बात की कि ऋषभ को कप्तानी का उतना एक्सपीरियंस नहीं, उतना तजुर्बा नहीं है, तो थोड़ा सा पहले उनको जो मदद की जरूरत पड़ेगी वो रिकी पॉन्टिंग देंगे। और रिकी पॉन्टिंग इस टीम को जानते हैं अच्छी तरह से, पिछले 1-2 साल से इसी टीम के साथ रहे हैं। और आशु ने जो बात की कि टीमें बदलते रहते हैं, ये बदलाव कैसे आया दिल्ली कैपिटल्स में? उन्होंने 2 साल में टीम नहीं बदली। जो 19 में जो टीम थी वही 20 में और 21 में ज्यादातर वही टीम खेल रही है। बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छी चीज है उनमें। और इस साल ऑप्शंस हैं बहुत उनके पास। हालांकि इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो इंटरनेशनली रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस लेवल के सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बिक चुके होते हैं किसी और टीम में। दूसरे टीम में ऑलरेडी होते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट करना मुश्किल होता है। तो या तो अजिंक्य रहाणे के साथ रिप्लेस करेंगे, या स्टीव पहले 1-2 मैच शायद स्टीव स्मिथ को खिलाए, लेकिन फिर हेटमायर की जगह किसी को ढूंढना पड़ेगा। मैंने रिपल पटेल और ललित यादव के बारे में अच्छी चीजें सुनी है, तो शायद उनको मौका दे 6 नंबर पे, या फिर अजिंक्य रहाणे को खिलाए 3 पे और हेटमायर को खिलाए, और बस उनको एक मैच के लिए नौकिया और रबाड़ा को रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक मैच के बाद खुशखबरी यह है, मैंने साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की एक मैच देखी, उसमें जो नौकिया बॉलिंग कर रहे थे, भाई बल्लेबाज सारे कह रहे थे मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खेलूं। बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर में 3-3 विकेटें ले रहे थे वो, तो बड़े अच्छे फॉर्म में है, रिदम भी अच्छा है। जब वो वापस आएंगे फर्क पड़ेगा, बस एक मैच के लिए उनको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज कहूंगा, हर्षा भाई ने पहले बात करी ना कि उनके कीड़ा बहुत है, वो कप्तान और कोच ही क्या जिसको खेल का कीड़ा ना हो, फिर टीम चलेगी कैसे? फिर तो टीम चलेगी नहीं, कीड़ा तो आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। और दूसरा, सिर्फ एक बदलाव, मेरी जो सोच है, जितने भी मैं थोड़ा बहुत खेल समझता हूँ, कि एक असिस्टेंट कोच थे इनकी टीम में, जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ। अगर असिस्टेंट कोच की अगर आप बात करें, विजय दहिया की पिछले साल उनकी टीम फाइनल में पहुंची थी, पर इस बार विजय दहिया भी नहीं है, और 2-3 बदलाव उन्होंने सपोर्ट स्टाफ में कर दिए हैं, क्योंकि
जो ओनरशिप है वो चेंज हुई है। Yeah. तो जो नाम मैंने पहले 3 लिए, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, वहां ओनरशिप चेंज नहीं होती, एक ही आदमी के हाथ में। तो जब आपको एक आदमी से डील करना है या 4 से, प्रॉब्लम होती है ना। अभी गौरव तो आप देखिए 2 आदमियों से डील कर रहे हैं, मुझसे और हर्षा भाई से, थोड़ा काम आसान है। अगर यहाँ 4 होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि बुरा जो हुआ है कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान जो है वो नहीं होंगे, पर एक फर्क जो है, बहुत बड़ा फर्क 2020 और 2021 में आशु, ऋषभ पंत का फॉर्म और पृथ्वी शॉ का फॉर्म दोनों का बहुत ही ढीला रहा 2020। इनफैक्ट बिल्कुल ही अपने रंग से बाहर लग रहे थे, बेरंग लग रहे थे, पर अब दोनों ही इतने कड़ाके फॉर्म में लग रहे हैं कि देख के मजा आ गया पिछले कुछ महीनों में। एक तो ऋषभ पंत जिन्होंने भारत के लिए किया, और एक पृथ्वी शॉ जिन्होंने किया है विजय हजारे में और मुश्ताक अली। देखिए, खिलाड़ी तो दोनों, उनके पास कितना टैलेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सिर्फ वही फिर जैसे मैंने पहले बोला कि आप किस तरीके से टीम बनाते हैं, कैसा माहौल बनाते हैं, किस तरीके से अपने खिलाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट ईयर रिकी पॉन्टिंग या टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को दी कि आप इनिंग को सजाइए, इनिंग को संवारिए, वो ऋषभ पंत का काम नहीं है, खासतौर पर T20 में। जब आप बात करते हैं टेस्ट मैच की, जब आप बात करते हैं 50 ओवर की, बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को आप नंबर 4-5 से नीचे तो ज्यादा खिलाना भी नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे उन्हें ज्यादा ओवर मिले। पर अगर सोचिए ऋषभ पंत को आप नंबर 6 खिलाते हैं और उनकी बैटिंग 5 ओवर में 20 रन पे 4 आउट है, और फिर आती है और परिस्थितियां भी मुश्किल है, और फिर भी वो मार रहे हैं, आउट हो गए, तो मैं कहूंगा कि दिक्कत है। पर अगर आप ऋषभ पंत को ये बोल रहे हैं कि 5 ओवर में सपाट विकेट है, हो जाता है कभी कभार बॉम्बे में, बेंगलोर में, कलकत्ता में भी, कि 5 ओवर में आपके 30 रन है और गेंदबाज उतनी धारदार गेंदबाजी कर नहीं रहा, पर 2 विकेट गिर गए। आप कह रहे हैं ऋषभ पंत पहले आप इनिंग बिल्ड करिए। देखिए, ऋषभ पंत की मानसिकता और खेल में, और विराट कोहली की मानसिकता और खेल में ना बहुत ज्यादा फर्क है। और अभी जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है T20 में? छक्का मारने की। सर, हर किसी के पास नहीं होती वो एबिलिटी, और ये इंसान एक हाथ से भी छक्का मार देते हैं। तो आप जितने ज्यादा मारते हैं आजकल तो आप उनको खुला खेलने दीजिए, उनको खुला खेलने दीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये, अभी खुद कप्तान है, पर मैं तो ये बहुत, कई लोगों को शायद अजीब भी लगे कि अगर आपके पास ओपनर है माफ कीजिएगा शिखर धवन, और दूसरी तरफ से कई बार आप सोच रहे हैं कि किसे कराएं, पृथ्वी शॉ फॉर्म में नहीं, अजिंक्य रहाणे, मैं तो ऋषभ पंत को T20 में ओपनर भेज दूं, जो कि इनके पास जितनी बैटिंग है नीचे, पहले 5 या 6 ओवर का जो सर्कल है, अगर 14 में से 5 बार भी इस इंसान ने वो सर्कल का इस्तेमाल किया ना, 50-60% भी, तो वो 10 अंक आपके पक्के हैं। क्योंकि आप देखिए, ये 2-2 पॉइंट करके ही ना, बड़ा कम ऐसे होता है कि आप 14 में से 12 मैच जीत गए और क्रूज किया आपने क्वालिफिकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक गेम से क्वालिफाई करते हैं, ज्यादातर ऐसा हुआ है। तो वो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो पिछली बार शायद एक वो थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि जो ट्रिक मिस कर गए रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले साल की उस टीम में अजिंक्य रहाणे से पहले मैं और पृथ्वी शॉ को पूरा का पूरा टूर्नामेंट खिलाता, फिर तो हाथ ही निकल गया था, पूछ बची थी। आप सिर्फ 3 या 4 मैच की बात कर रहे हैं, उसमें भी अजिंक्य रहाणे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 मैच खेले, फिर ड्रॉप हुए 3-4 मैच, फिर पृथ्वी खेले, फिर अजिंक्य वापस आए, और फिर स्टोइनिस ने ओपन करा, फिर मार्कस स्टोइनिस भी कर गए। तो वो जिस टीम ने ये 3-3, 4-4, 5 बार ये रायता फैलाया है ना, उनके लिए दिक्कत रही है। हालांकि फाइनल पहुंच गए, पर मैं खाली रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो प्रोसेस है। एक अच्छी बात है ऋषभ के लिए, ऋषभ पंत की एक अच्छी बात है कि देखिए वो मैचेस खेल कहां रहे हैं, दिल्ली में नहीं खेल रहे हैं। दिल्ली में जहां सोच पहले होती है, गेंद गिरती है, फिर जरा माहौल को इधर उधर देखती है, वोट किसको डालना है सोचती है, फिर आती है बल्लेबाज की तरफ। देखिए, मुंबई में 3 है, अहमदाबाद में 4 है, कलकत्ते में 5 है, ये 3 सबसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं इनके, वहां पे खेल रहे हैं। ऋषभ पंत के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक्शन हीरो है, जो बिल्कुल आशीष ने कहा सही है, एक्शन हीरो। आप पंचायत जैसे सीरियल में नहीं रख सकते आज ऋषभ पंत को, बिल्कुल ये एक्शन हीरो है। वो वैसे ही खेले, मुझे लगता है 4 नंबर पे खेलेंगे इस टीम में, और अगर पार्टनरशिप बन जाए तो शायद 3 नंबर पे भी खेले पहले आकर, क्योंकि उनको फील्ड से मतलब ही नहीं है। ये जो युवा पीढ़ी है ना, कहती है आप फील्ड चाहे जहां रखो, मैं तो बाहर ही मारने वाला हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, आप 10 रखो अंदर, 20 रखो अंदर, मैं तो बाहर ही मारने वाला हूँ। तो ये एक परीक्षा रहेगी मेरे लिए कि ऋषभ पंत जिस फॉर्म में है, पिछले 6 महीने में जो हमने ऋषभ पंत से देखा है, सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, कीपिंग से आपको अंदाजा आता है कि उनका क्रिकेट कितना बदल गया है। अगर वो फॉर्म लेके आते हैं, बस उनको रोकिएगा मत, कुछ बोलना मत उनको, बस आप ऋषभ पंत को ऐसे चाबी देके छोड़ दीजिए मैदान में। जी, आइए देखते हैं कितने अंक दिए हैं सबने, इनके चांसेस को क्या लगता है, कितने सितारे मिले हैं। तो ये देखिए, दिल्ली को 4.25, 4 और 4.5। चलिए